नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं यहाँ महू की शहर जामा मस्जिद में महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। जी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। मैं महू शहर की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। मैंने आप मीडिया साथियों को इसलिए बुलाया है कि मुझे ये खबर मिली है सोशल मीडिया से के थ्रू, चूँकि ये बाकायदा पूरे देश में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या खबर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान को इंडिया की जीत से नाराज़गी थी और इस तरह से ये मामला बिगड़ा है और मुसलमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये एक गलत बात फैलाई जा रही है और इस चीज़ से हमें बहुत दुख हुआ है। मुस्लिम कौम को या मुस्लिम समाज को इस तरह बदनाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुसलमान भी इसी देश के वासी हैं। ये परसेप्शन चूँकि देश में बहुत सारे लोगों ने पहले से ही बना रखा है कि मुसलमान जो हैं वो देश विरोधी हैं, और जबकि कहानी यहाँ पर जो शुरू हुई है वो इस तरह शुरू हुई है कि सबसे पहली चीज़ शासन प्रशासन से जिस तरह की चूक हुई है, उन चूकों के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। दोनों तरफ के लोगों से की सहमति, शासन की, प्रशासन की मौजूदगी में और बीचवानी में रहकर ये बात रखकर ये बात तय हुई थी कि जामा मस्जिद के इस रूट से किसी तरह का जुलूस नहीं निकलेगा। रात को जो जुलूस निकला उसकी पहली बात तो कोई परमिशन नहीं थी, उसकी कोई आगवानी करने वाला नहीं था। वो एक उपद्रवियों की भीड़ थी। वो इंडिया की जीत के नाम पर मस्जिदों और धर्म स्थलों के बाहर सिर्फ शोर शराबा करना और नारा करना उनका काम था। लोग नमाज से जब निकले हैं तो उस वक्त में ये भी हुआ है कि सुतली बम मस्जिद पर फेंका गया। अब इसका इंडिया की जीत से क्या लेना देना था? क्या मस्जिद पर बम फेंकने से इंडिया की जीत का जश्न मनेगा? ये बहुत बुरी बात हुई है और इस चीज़ का हमें बहुत दुख है कि एक तरफ गलती करने वाले गलती कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में किसी भी तरह का सोशल मीडिया का कोई सा भी प्लेटफॉर्म या आईडी है तो वो उसके थ्रू ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान जो है वो देश का विरोधी है और इंडिया की जीत से उसको तकलीफ है वगैरह वगैरह वगैरह। हम इस चीज़ से बहुत दुखी हैं और बहुत साफ साफ कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद न पाकिस्तान में है न हमारे महल्ले बांग्लादेश में। हम इसी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहे हैं, इसी हिंदुस्तान में हम रहते हैं, इसी हिंदुस्तान के साथ हमारा रिश्ता है। इस तरह की बातें करना ये और फिर कुछ लोगों की तो मैं समझता हूँ कुछ लोगों की तो रोजी रोटी या नेतागिरी या उनका अपना जो भी प्रोफेशन है वो तो हिंदू मुस्लिम पर चल रहा है। तो उन लोगों के पास पद है या ओहदा है या पावर है, वो इस तरह की बात करते हैं, उनको शोभा नहीं देता। मतलब ठीक है, आप किसी की चापलूसी कर सकते हैं लेकिन आप किसी की बात से उस वक्त तक सहमत नहीं हो सकते जब तक उसमें सच्चाई न हो। लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरी तरफ से भी, मैं उसी आरोप तरफ से लगाए जा रहे हैं। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कोई पटाखा नहीं फोड़ा गया, दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि जुलूस निकल रहा था, हमने भारत माता तक की जय के नारे लगाए, पीछे से पत्थरबाजी हुई, पथराव मस्जिद से हुआ, ऐसा उनका कहना है। इस प्रकार की वीडियो भी आ रही है कि मस्जिद से कुछ लोग निकल रहे हैं और एक नारे लगा रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ मस्जिदों में पत्थर के ढेर लगे हैं क्या? मैं मीडिया पर्सन से बहुत खुल के बात कहता हूँ, आप पूरी मस्जिद और इसके आसपास के सारे एरिया को छान मारिए, क्या यहाँ पर पत्थर जमा किए हुए थे? एक बात। दूसरी बात, मेरा बुनियादी सवाल यह है कि जिस एरिया से जुलूस नहीं निकलना प्रशासन की मौजूदगी में बीचवानी में रहकर दोनों पक्षों के बीच तय हो चुका था, उस वक्त में जुलूस का उसी रूट से निकलना, बगैर आगवानी करने वालों और उसके संयोजकों के बगैर निकलना, नारों के साथ निकलना, नमाज के वक्त में निकलना, क्या ये सब इस देश में मतलब पनपने की बातें हैं? या महू में इस तरह सद्भावना पैदा होगी? क्या ये चीज़ ठीक हुई? मेरा सवाल इंसानियत के नाते, मैं एक मुस्लिम पक्ष का पक्षकार होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि क्या ये मंदिर के सामने होता तब भी गलत था? ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? अगर ये मंदिर के सामने होता तो गलत था, तो ये मस्जिद के सामने है तो क्यों गलत नहीं है? तो ऐसी जो बातें आ रही हैं कि जुलूस तो निकाल सकते हैं, जैसा कि आपने कहा कि क्या बिना परमिशन के जुलूस निकलेंगे? मैं आपसे लिखा हुआ ले लूं? नहीं, देश की जीत के जुलूस के लिए कोई रूट तो होता है, कुछ गाइडलाइंस तो होती हैं, कुछ तो व्यवस्था होती है। नहीं तो पॉलिटिक्स अगर कोई वो होता तो बिल्कुल गाइडलाइन होती है, तो देश की जीत का था। नहीं, देश की जीत के जैसा कि आपने बताया, मेरी बात सुनो, देश की जीत के जश्न के लिए कुछ तो थोड़ा तो कहीं तो कुछ तो पाबंदी होगी ना। जो वीडियो मार्केट में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम समाज के लोग पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर क्या कहना? नहीं, दूसरी तरफ से तो फूल आ रहे थे, बस यही कहूंगा मैं। यानी कि दोनों तरफ से पथराव हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूँ ना भाई, पथराव ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब रात को मुझे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि साहब जिन लोगों ने किया है वो उपद्रवी थे, मुसलमान में जिनके रिकॉर्ड खराब है उन्होंने किया, तो मैंने कहा उधर से तो दूध के दूल्हे फेंक रहे थे।
ये तो कोई बात नहीं हुई ना, मतलब अच्छा नहीं लगता। कोई एफआईआर वगैरह की गई? नहीं, मैंने पर्सनल अभी कोई एफआईआर नहीं की है, लेकिन मेरा लोगों से, सभी तरफ के लोगों से मेरा यह आह्वान है कि अगर किसी का वाकई कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान के लिए वो पुलिस को आगाह करें। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।